प्रिय मित्रों, आपके सामने अव्यक्त की अवधारणा के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि अपने कई मित्रों ने पूछा कि अव्यक्त का अर्थ क्या होता है। अव्यक्त का सीधा स्पष्ट अर्थ है कि जो आंखों से दिखाई न दे। जिस प्रकार से भगवान का कंसेप्ट अव्यक्त है, जो बियॉन्ड ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शंस है वो अव्यक्त है। जिसको हम आंखों से देखते हैं वो व्यक्त है। हम खुद भी भगवान के समान अव्यक्त हैं। जैसे हम जो कुछ भी करते हैं आपके मन के भाव से करते हैं, अपने मन के विचारों से करते हैं। हमने आज तक किसी ने क्या आपने अपना मन देखा है? कभी नहीं देखा। तो जो आपका अपना मन भी आपके लिए अव्यक्त है। हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो मस्तिष्क के अंदर समाये रहते हैं, वो हमारी चेतना के अंदर जाके बैठ जाते हैं। हमारे अपने मन से हम जो काम करते हैं, जो दुनिया के सामने एक्शंस करते हैं, जो एक दूसरे को हम छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, लिख के बताते हैं, उतने तो हम भी अव्यक्त हैं दुनिया के लिए। लेकिन जो विचार हम अपने मन में रखते हैं, जो हमारे चिंतन में बैठे हैं, जो हम दूसरों को बताते नहीं हैं, उतने हम दूसरों के लिए भी अव्यक्त हैं। दूसरों में हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, सगे भाई सब शामिल हैं। हमारे जो भी एक्शन, जो हम काम करते हैं, जो बातचीत करते हैं, केवल उतने ही हम व्यक्त हैं, उतना ही दूसरा हमें समझ पाता है। उस समझने से जो अंदाजा लगा ले वो अलग बात है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं। अदरवाइज कोई हमें नहीं समझ सकता। हम दूसरों के लिए अव्यक्त हैं और हमने अपने मन को भी आज तक देखा नहीं है। अपने ऋषि मुनियों ने अपने ह्यूमन साइकोलॉजी की इसी साइंस को समझने का प्रयास किया, जिसे हमने मनोविज्ञान कहा। कोई हमें रूढ़िवादी कहता है, तो कोई परंपरावादी कहता है, कोई पत्थर पूजने वाला कहता है, जबकि मैं कहता हूं कि वी आर द मोस्ट साइंटिफिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड। संसार में हमसे ज्यादा वैज्ञानिक कोई प्राणी न पैदा हुआ न पैदा होगा, क्योंकि जितना काम हमारे मनोवैज्ञानिकों ने आदमी को समझने के ऊपर किया है, दुनिया के अंदर जो भी चीज आंखों से देखी जा सकती है, उसके ऊपर आज की मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च का कोई जवाब मेरे पास नहीं है। वो आज इसके अंदर सबसे ऊपर हैं। लेकिन जिन चीजों को, जिन तत्वों को आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको समझने में आज भी अपने पुराने जमाने के ऋषि मुनियों का काम, जिन्हें हम आज वैज्ञानिक कह सकते हैं, वो सभी प्रकार के डिस्क्रिप्शन से बहुत ऊपर है। इसी अव्यक्त भावना को समझने के लिए, अव्यक्त विचार को समझने के लिए हमने अव्यक्त स्पिरिचुअलिटी ट्रस्ट का गठन किया है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपका सबका साथ मिलकर मैं इस कार्य को आगे बढ़ा पाऊंगा। आपके सहयोग का अपेक्षी आपका अपना डॉक्टर जयकरण गोयल।